So hello people, this is your channel CTV, and in this video we are going to continue the MCQs of chapter meeting, right? तो देखो WRPC लिमिटेड इज़ अ मुंबई बेस्ड कंपनी इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है 35%, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका होल्ड करता है 15 और 10%। तो ये हो गई एक गवर्नमेंट कंपनी। द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ रेज सीरियस कंसर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में कुछ इंटरनल कंसर्न्स इन्होंने रेज करे हैं। 17-18 WRPC ऑल्सो डिफ़ॉल्टेड इन कंप्लाइंग द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो डिफ़ॉल्ट करा है, राइट, इन फाइलिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड 92। तो जो एक एग्जाम्शन मिलती है जिन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, तो वो एग्जाम्शन इनको नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने डिफ़ॉल्ट करा है, राइट। अब company was also issued show cause notice by the revenue officials on certain GST and income tax related issues। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो WRPC के हैं उसके अंदर 14 डायरेक्टर है। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ने से, ठीक है, कंपनी को लग रहा है कि कुछ सीनियर प्रोफेशनल को लेकर आना पड़ेगा बोर्ड में, ठीक है। तो इट वॉज थॉट ऑन इंडक्टिंग राजन और संजय जो CA और CS है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, राइट। तो इनको ऐसे लेकर आने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जो CBPL है और पिक्सो है, ये 2 मेजर कंपोनेंट सप्लायर है, इनको कंपोनेंट सप्लाई करता है। CBPL इज़ अ फैमिली मैनेज बिजनेस विद 57 शेयर होल्डर एंड पिक्सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ येट टू बी लिस्टेड, ठीक है, बट इन नियर फ्यूचर इट इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड और जो 57 शेयर होल्डर है, ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पेड अप कैपिटल इन और टर्नओवर इनका है, ठीक है, पिछले 2 साल का। CBPL के अंदर 4 डायरेक्टर है, राइट, एज ऑन 31/3/2018 और 5 डायरेक्टर है 31/3/2019 को। पिक्सो में यही है 7 डायरेक्टर और 6। However, none of the companies has appointed women director। तो किसी ने भी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया क्योंकि वुमेन डायरेक्टर के लिए 100-300 की लिमिट होती है। पर लिस्टेड कंपनी को जो है, लिस्टेड कंपनी को उनको तो अपॉइंट करना ही है। तो जब 100 की लिमिट में तो ये पेड अप कैपिटल क्रॉस कर रहे हैं तो कायदे से अपॉइंट कर लेना चाहिए। अब अजय प्रकाश जो है, जो मैनेजर है, इज़ द मैनेजर ऑफ CBPL, ठीक है। अजय प्रकाश जो मैनेजर है CBPL का, considering his old age and other health related issues, he wants to retire and accordingly उसने मैटर डिस्कस करा बोर्ड मीटिंग में and also proposed to explore the possibility of appointing his eldest son। ठीक है, कि इसके एल्डेस्ट सन को अपॉइंट कर लो, जो प्रकाश है जो MBA है, ठीक है, इसको अपॉइंट कर लो। तो ये उसने प्रपोज किया, ठीक है, ठीक है। अब ओके, तो एल्डेस्ट सन प्रणव को अपॉइंट कर लो एज द MD ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 साल के लिए अपॉइंट कर लो। 10 साल के लिए तो करने से रहे, पर बोर्ड मीटिंग ऑफ पिक्सो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज कन्वीन्ड 5 टाइम्स। इसकी बोर्ड मीटिंग एक कैलेंडर ईयर में 5 बार हुई। कोई भी मीटिंग जो है जनवरी और फरवरी में नहीं हुई, बट देयर आफ्टर 6 बोर्ड मीटिंग वर हेल्ड ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2019 और 6 मीटिंग जो है अगले साल हुई। वासु की जो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय पिक्सो, ही हैड टेकन लोन ऑफ ₹1 करोड़ फ्रॉम द कंपनी। एक कंपनी से उसने 1 करोड़ का लोन लेके रखा है 1/1/18 को, ठीक है, 1/1/18 को उसने लोन लिया है और ये क्या है, ED है, ठीक है। आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच लोन वॉज ग्रांटेड स्पेसिफाइड डेट वासुकी को पे करना है प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल में, ठीक है, 5 साल में पे करना है 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो इक्वल EAI, ठीक है, इंटरेस्ट 10% है, तो भी चार्ज एट मंथली रेस्ट। हाउएवर ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक सिनेरियो देयर वाज अ ड्रास्टिक सिचुएशन इन नॉर्मल बोरिंग रेट, और वासुकी ने बोला है कि इसकी बोरिंग टर्म्स को जो है 8% कर लो 10% की जगह, ठीक है, और उसके पीरियड को भी बढ़ा दो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो 20 इंस्टॉलमेंट है वो 5 साल की जगह आप कर दो 30 इंस्टॉलमेंट।
ठीक है, 20 की जगह 30 कर दो, और पीरियड इंटरेस्ट भी जो है 8% की जगह 10% की जगह 8% कर दो, ठीक है। ऐसा करने का उसने बोला, चलो ठीक है। अब फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज़ ऑब्जर्व दैट WRPC के पास 14 डायरेक्टर है और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज़्यादा है, तो ऐसे केस में CA और CS को अपॉइंट कर रहे हैं। कौन सा बेस्ट ऑप्शन सूटेड है? देखो 14 है और 2 को अपॉइंट करेंगे एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, तो 16 हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी पे एग्जाम्पशन है कि उसमें मैक्सिमम लिमिट अप्लीकेबल नहीं है, पर वो जिन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, इन्होंने तो डिफ़ॉल्ट किया है, तो ऐसे केस में इनको भी रिजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ये तो नहीं होगा, हाँ स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा अगर आपको दोनों को अपॉइंट करना है तो। और ऑब्वियस सी बात है कि वो एग्जाम तो है नहीं, तो D वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। चलो, फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज़ नोटिस दैट नन ऑफ द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड एनी वुमेन डायरेक्टर। 2 CBPL के पास 4 डायरेक्टर हैं, ठीक है, और पिक्सो के पास 7 डायरेक्टर है, 18 और 6 19, ठीक है। तो ठीक है, फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सुटेड है कि वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो देखो एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। अब देखो CBPL को, पिक्सो को, ठीक है, किसको होना चाहिए, किसके पास जो है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, राइट। तो देखो CBPL should appoint at least 1 based on the audited financial statement. Pixo should appoint at least 1 based on audited financial statement. Pixo should appoint at least 1 as per the audited financial statement. See, Pixo का पेड अप कैपिटल, ये तो इंटेंट टू गेट लिस्टेड है ना, ये लिस्टेड थोड़ी ना है, तो Pixo तो नहीं करने से रहा, CBPL कर सकता है क्योंकि पेड अप कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर है और टर्नओवर भी 300 के ऊपर है। Pixo की बात करें तो Pixo का 305 है, तो 18-19 में Pixo भी कर सकता है। पर समझो मैंने जो बोला CBPL कर सकता है, पर CBPL तो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो एक गड़बड़ ये कर दी कि मैं प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर क्यों देख रहा हूँ, ये तो नहीं कर सकता ना, राइट, ये तो नहीं कर सकता ना। तो 18-19 में जो है Pixo करेगा, और Pixo को भी अपॉइंट करना ही रहेगा, तो 18-19 को अपॉइंट करेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग होल टाइम KMP, ठीक है, आर CBPL और Pixo को मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, ठीक है, होल टाइम KMP। देखो MD, मैनेजर, CEO, इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, CS और CFO, ठीक है। अब CBPL और Pixo में आपने ये बता के रखा है कि CBPL में 4 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर है, इधर 7 डायरेक्टर है, उधर 6 डायरेक्टर है, अजय प्रकाश वहाँ पे MD है, तो चलो एक MD तो है CBPL में। चलो देखो जो अपना लिमिट है, क्या की लिमिट है, KMP की, तो KMP की मीटिंग में जैसे कि पता होगा कि एक तो लिस्टेड कंपनी पे लगता है, तो ये दोनों लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, ठीक है, पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है या उससे ज़्यादा, जब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। हमारी CBPL जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो KMP अपॉइंट करना है। यही 10 करोड़ जो है, 10 करोड़ से नीचे हो 5 करोड़ तक पब्लिक कंपनी हो, तो उनको सिर्फ होल टाइम CS अपॉइंट करना है। और जो है प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ऊपर है, उसे होल टाइम CS अपॉइंट करना है। CBPL को अगर हम देखें तो इनको होल टाइम CS अपॉइंट करने का है, क्योंकि इनका जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और टर्नओवर भी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जो कॉमन है, देखो बोथ मैंडेटरीली, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, तो दोनों को मैंडेटरीली दोनों को मिला के तो होल टाइम CS एक अपॉइंट तो करना ही है। बाकी अपना Pixo दूसरा भी अपॉइंट करते रहेगा, पर एक मैंडेटरीली होल टाइम CS तो अपॉइंट करना है। चलो, इन व्यू ऑफ चेंज इकोनॉमिक सिनेरियो इन द कंट्री, वासुकी ने बोला कि मेरी बोरोइंग टर्म्स को चेंज कर दो, ठीक है, ये बोला, तो विच इज़ द ऑप्शन एप्लीकेबल। ऐसे केस में क्या है कि अल्टर कर दे टर्म्स एंड कंडीशन,
कि नहीं करे। तो देखो कंपनी परमिटेड है कि टर्म्स एंड कंडीशन को अल्टर कर दे इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन बोर्ड मीटिंग में, जहाँ पे सारे डायरेक्टर को प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे डायरेक्टर को प्रेजेंट होना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है कि ये जनरल मीटिंग में होगा स्पेशल रिजोल्यूशन से, कि जनरल मीटिंग में होगा OR से। तो ये है हमारा लोन टू डायरेक्टर जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है। सीधे ऐसे केस में जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। अब देखो अजय प्रकाश जो है वो चेयरमैन MD है CBPL का, डिसाइड टू रिटायर ड्यू टू ओल्ड एज एंड वांट्स टू अपॉइंट हिज एल्डेस्ट सन फॉर 10 ईयर। क्या ऑप्शन सही है? देखो 10 साल के लिए तो वैसे भी अपॉइंट नहीं कर सकते, 5 साल के लिए कर सकते हो। ठीक है, आप 5 साल के लिए कर सकते हो, 10 तो नहीं, 15 भी नहीं। ठीक है, और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन की तो बात ही नहीं आती है, डायरेक्ट 5 साल, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। तो इसमें पॉइंट ये है कि तीनों डायरेक्टर के चैप्टर का रिवीजन हुआ है हमारा, राइट। अब देखो जैसे कि उल्लाल फार्मा लिमिटेड है, ठीक है, आप ये सब डेटा अपने साथ लिख के रखो। ठीक है, फिर हम फटाफट, जो कि बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ है तो इसमें आपको एक लिंक होना ज़रूरी है कि किस में क्या आता है, किस में क्या नहीं आता है, कि क्या क्या कैरेक्टर्स है MCQs में, ताकि जो है डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन करें तो हम डायरेक्ट ही उसको सॉल्व कर सकें, रादर देन हमको वापस से ही उसको पढ़ना पड़े। देखो उल्ला फार्मा लिमिटेड, उलाल अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस उडुपी कर्नाटका में है। इन एडिशन टू बी अ मार्केट लीडर, ठीक है, UPL प्रेजेंस, ठीक है, 3 ग्रुप कंपनी है। उसे फाइल करें अपने एनुअल अकाउंट, एनुअल रिटर्न्स, ठीक है, टाइम पे। ROC हैड अ विसल ब्लोअर इन्फॉर्मेशन, ROC हैड विसल ब्लोअर इन्फॉर्मेशन कि जो UPL का बिजनेस है वो फ्रॉडलेंट तरीके से हो रहा है। एलिगेशन है कि ड्रग डीलिंग हो रही है। ठीक है, ईयर वाइज कंपेरिजन ऑफ डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनुअल अकाउंट एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल्ड बाय UPL। तो डेटा वेटा एक्सट्रैक्ट करा है UPL से और क्वेश्चन रेज करे हैं। रिटर्न नोटिस आया ROC से आस्किंग फॉर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और UPL को प्रोड्यूस करना है 30 दिन के अंदर। ठीक है, हार्ड कॉपी मंगवा ली, इंटर कंपनी अकाउंट्स मंगवा लिए, सेल्स मंगवा ली, बैंक स्टेटमेंट मंगवा लिया। रजिस्ट्रार ड्यूली फॉलोड ऑल द प्रोसेसेस टू कॉल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इट इज़ नोटेड दैट जो राजीव है ना डायरेक्टर, हैड द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो वो फाइनेंस का डायरेक्टर है, वो सेल्स भी देखता है और इंटर कंपनी का ट्रांजैक्शन भी देखता है। तो सेल्स और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, और इंफॉर्मेशन विच राजीव शेयर्ड with ROC could not due to his dismay convince the registrar। ये इन्फॉर्मेशन राजीव ने शेयर करी, ये रजिस्ट्रार को कन्विंस नहीं कर पाया। ही वॉज ऑल्सो फाउंड टू बी इवेसिव एंड विलफुली डिसोबे कर रहा है ROC के डायरेक्शन। ठीक है, एक उसने सेपरेट इन्वॉइस, सेपरेट नोटिस भेजा। एक तो बात आ गई राजीव की, जो फाइनेंस डायरेक्टर है, जो सेल भी देखता है और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन भी देखता है। एक आता है वेंकटेश होल टाइम डायरेक्टर है। लोकेश CFO है। ठीक है, जो 15, 12, 17 तक ही एम्प्लॉयड है। अब 15, 12, 17 तक ही थे तो भी क्या हुआ, पास्ट ऑफिसर से भी इन्फॉर्मेशन तो ले सकते। तो वो अगर मना भी कर रहे तो वो गलत है, इन्फॉर्मेशन तो तुमको सबमिट करनी पड़ेगी भले ही तुम पास्ट ऑफिसर हो। द अकाउंट्स ऑफ UPL वो आउटसोर्स करे थे एक अजय को। अकाउंट्स जो है वो टैली में बनते हैं बाय 3 स्टाफ मेंबर और अजय के सुपरविजन में बनते हैं, मतलब उसका आर्टिकल बनाते हैं, वो सुपरवाइज करता है। ठीक है, तो आउटसोर्स है, अकाउंट्स के देखते हैं। द रिपोर्ट्स वर पीरियडिकली सबमिटेड टू राजीव। ठीक है, और राजीव इंटर्न सबमिट द इंफॉर्मेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन हिज पोजेशन रजिस्ट्रार के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट बुक्स एंड पेपर रिलेटिंग टू UPL ना वो लाइकली टू बी सैड FM है। तो ROC ने डिसाइड किया कि चलो प्रीमाइस में एंटर होते हैं उस अजय के। ठीक है, और जो है
वहाँ पे सीज करते हैं बुक्स एंड पेपर जो उसको लग रहा है नेसेसरी फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। हाउएवर बिफोर सीजर आरओसी ने अलाउ करा है सीए फर्म को कि आपको कॉपीज़ लेना हो तो ले लो। रजिस्ट्रार रिटेन ऑल द रिक्वायर्ड बुक्स एंड पेपर फॉर द पीरियड ऑफ 110 दिन, 110 दिन के लिए रिटर्न करके रखा है फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर। और रिटर्न करने से पहले आरओसी टू कॉपीज़ ऑफ देम एंड प्लेस नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। रिटर्न करने के पहले आइडेंटिफिकेशन मार्क कर दिए। और आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स आफ्टर रिक्विजिट इंक्वायरी आरओसी ने सबमिट कर राइटिंग रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कंसिक्वेंटली नेसेसरी एक्शन लिए गए। राजीव जो डायरेक्टर है वॉज कन्विक्टेड एंड पनिश, 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट था, फाइन भी 70,000 था। और इट वॉज नोटेड दैट राजीव वॉज ऑल्सो होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 2 more कंपनीज। सी इस क्वेश्चन देख के ये तो लग ही नहीं रहा कि मीटिंग का क्वेश्चन है, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 1 सेकेंड एक बार देख लेते हैं इसकी हेडिंग क्या थी एमसीक्यू की। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो ऑफ डायरेक्टर्स, पर मेरे को तो इसमें इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का ज़्यादा रोल लग रहा है। खैर, फ्रॉम द केस सिनेरियो, ठीक है, इट इज़ नोटिस दैट आरओसी इशू करा वेंकटेश को जो होल टाइम डायरेक्टर है, ये सीएफओ ये जो एक्स लोग हैं, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि नोटिस जो है इनको इशू करा वैलिड नहीं है। इट वॉज आर्ग्यूड बाय बोथ ऑफ देम, दोनों ने ये बोला कि दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, ठीक है, रिलेटिंग टू द कंपनी। दे आर नॉट बाउंड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। क्या ऐसा है क्या कि इन्फॉर्मेशन नहीं फर्निश करना है? सी, तो लीगल ऑब्लिगेशन तो है, तो इसका आंसर सी पॉइंट आता है। तो अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो डायरेक्टर फाइनेंस जो है वॉज कन्विक्टेड एंड पनिश 6 महीने के लिए, फाइन 70,000 है, ठीक है, ठीक है। तो ये कन्विक्ट था। इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट राजीव वॉज ऑल्सो होल्डिंग डायरेक्टरशिप 2 or more अदर कंपनीज ऑन दैट डेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब वो 167 में, सॉरी 167 नहीं है, 207 है ना, ठीक है। अब कन्विक्टेड हो गया फॉर द एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। तो सी 1 सेकेंड, हाँ, राजू कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस। देखो कंटिन्यू तो नहीं कर पाएगा। राजू शैल डीम टू हैव वैकेटेड, इसको वैकेट करना पड़ेगा जब से उसने कन्विक्ट करा, बट कैन कंटिन्यू एज ए डायरेक्टर। नहीं, 1 मिनट, यूपीएल में तो वो वैकेट कर ही नहीं सकता। यूपीएल के अलावा 2 कंपनीज में उसको वैकेट करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, कैन कंटिन्यू टू होल्ड दी ऑफिस। यूपीएल में तो होल्ड करना पड़ेगा, पर वो डिस्क्वालीफाइड है दूसरी जगह की डायरेक्टरशिप से। तीसरा, फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज़ रिवील्ड दैट रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन हिज पोजेशन, जब उसको रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है, ठीक है, देन बुक एंड पेपर सैड एफएम हो जाएंगे। तो उसने एंटर करा अजय के प्रीमाइस पे और सीज कर लिए जो भी उसको ऐसे कंसिडर नेसेसरी। तो फॉलोइंग द बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपको स्पेशल कोर्ट से परमिशन तो लेनी चाहिए ना। ये अपन इन्वेस्टिगेशन में पढ़ रहे हैं कि भैया अगर आपको रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि बुक्स ऑफ अकाउंट सैड एफएम हो जाएंगे, तो आपको सीज करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। सी, अगला है कि फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज़ ऑब्जर्व डेट रजिस्टर ने बुक सीज करी, ठीक है, वो 110 दिन के लिए रिटेन करा। तो रिटेन तो ठीक है ना, 180 दिन तक तो आप रिटेन कर सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्रॉम द अबव केस सिनेरियो स्टेट दैट रजिस्टर आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स आफ्टर द रिक्विजिट इंक्वायरी सबमिटेड अ रिपोर्ट इन राइटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब व्हाट एक्शन कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 210। तो रिपोर्ट आई रजिस्ट्रार की, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी इच्छा पे, ठीक है, ठीक है, मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मे ऑर्डर, ठीक है। तो वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कोई एसएफआई द्वारा थोड़ी ना होगा, पहले तो इंस्पेक्टर से ही होगा, राइट। एसएफआई को देखो मैं बता के ये लेकर आया हुआ है। एसएफआई जब आप खोलोगे तो आपको दिखेगा कि एसएफआई में भी ऐसा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, रिपोर्ट देख के लग रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो ठीक है, तो हम एसएफआई के पास जाते हैं। अदरवाइज इन जनरल साइंस में तो हम इंस्पेक्टर से ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे 210 में अगर आप देखो तो, कि ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल रिजोल्यूशन रजिस्ट्रार की रिपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। पर ट्रिब्यूनल बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट यू तो जो है इनसे ही करवाएगा, इंस्पेक्टर से, बट नेसेसरी है कि जब सीरियस कंसर्न होते हैं, सीरियस फ्रॉड होते हैं, तो ऐसे केस में जो पैसे फाइल के पास जाते हैं। अब देखो इन द केस सिनेरियो रजिस्ट्रार रिटर्न करे ऑल द डॉक्यूमेंट फॉर 110 दिन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर इंश्योर द नेसेसरी इंस्पेक्शन एंड रिटर्न देम टू यूपीएल। आफ्टर सो रिटर्न रजिस्ट्रार ने अगेन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट कॉल करे, पर मैक्सिमम कितने दिन के लिए वो कॉल कर सकती है। तो ऐसा है कि वापस से मंगवाना हो तो वापस से 110 दिन के लिए मंगवा सकते हो। तो रजिस्ट्रार ने अगर बुक्स एंड पेपर कॉल करे है तो उसको रिटर्न करो मैक्सिमम पीरियड, देन ही कैन रिटेन डेम मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज। तो अपन ने पढ़ा है ना कि 180 डेज़ के लिए अपन वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कस्टडी में ले सकते हैं, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 180 डेज। ओके, अगली केस स्टडी based at Shivamoga, Karnataka, Lotus Switchgear Limited is a noted manufacturer, exporter and supplier। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है। बिजनेस ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स ड्यू टू सिंसियर डेडिकेटेड एफर्ट जो भी है। और डायरेक्टर देख लो, डायरेक्टर कौन कौन है। तो अर्जुन रामकृष्ण, रवि, रमेश, रिपुदन। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्टी फेस करी पास्ट 4 ईयर से। तो जो अर्जुन है अर्जुन एमडी है। देखो रमेश रिपुदन जो है वो होल टाइम डायरेक्टर है। ठीक है, इन रिक्वेस्ट टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी रघुराम विजनरी वॉज अपॉइंटेड एज ईडी। रघुराम को ईडी अपॉइंट किया। ठीक है, हेल्ड ऑन, ठीक है, ईजीएम में। श्रुति कंपोनेंट, अभी नई कंपनी आ गई लोटस के साथ, श्रुति कंपोनेंट। ठीक है, वो सब्सिडियरी है। लो, ये सब्सिडियरी है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एलएसएल, ये लोटस की बात कर रहे हैं, विशेष टू एक्सरसाइज द पावर टू डिस्पोज ऑफ इट्स होल इन्वेस्टमेंट इन एससीपीएल। क्या लिखा है? पावर टू डिस्पोज ऑफ इट्स होल इन्वेस्टमेंट, पावर टू डिस्पोज ऑफ इट्स। अब उसका जो भी इन्वेस्टमेंट था वो सब डिस्पोज कर दो। चलो, तो श्रुति कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी है और ठीक है, डिस्पोज करना है। और महादेव जो है होल टाइम सीएस है, वॉज डायरेक्टेड टू एसर्टेन द प्रोसीजर। ठीक है, कि आप एसर्टेन करो प्रोसीजर। और फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्ट करा है 31/3/20 से। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा, ये पूरा डेटा देख रखा है। बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा इन कंसिडरिंग द सेक्शन 2 सबसेक्शन 57, महादेव ने कैलकुलेट करी नेटवर्थ एज अंडर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 57, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मतलब सेक्शन 180 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 180 में ये सब देखे रखा है। देखो सिंपल सी बात है, 180 सबसेक्शन 1 में ए बी सी डी 4 चीज़ें रहती हैं। ए में रहता है सेलिंग और डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब तो वो होता है कि इसका आपके जो है टोटल अंडरटेकिंग का 20% को आपको यार पूरी अंडरटेकिंग आपको डिस्पोज करना है सब्सटैंशियली द होल। सब्सटैंशियली द होल का मतलब ये होता है कि 20% भी अगर आपने जो है टोटल अंडरटेकिंग का आप किसी को दे रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो। पहले तो अंडरटेकिंग क्या होता है? अंडरटेकिंग होता है 20%, नेटवर्थ का 20%। अब वो अंडरटेकिंग होता है पूरी की पूरी अंडरटेकिंग दे दो या सब्सटैंशियली होल, तो उस 20% का भी 20% अगर जा रहा है तो उसके लिए भी जो है 180 सबसेक्शन 1 मतलब कि 180 सीरीज़ जो होती है वो बोलते हैं कि बोर्ड को एक्सरसाइज करना पड़ेगा पावर, पर उसके पहले आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन तो लेना पड़ेगा। अब नेटवर्थ का 20% हमारा अंडरटेकिंग होता है। तो सबसे पहले देखो नेटवर्थ में हमको पता है कि पेड अप कैपिटल, अगर ये नहीं भी दे के रखते तो ये भी पता है कि भैया आपका पेड अप कैपिटल होता है, रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, पीएनएल का जो है डेबिट बैलेंस माइनस हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली बात है ऐड होगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये सब माइनस होते हैं, और रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, या राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन अमेलगमेशन ये नहीं आता। ये सब दे के रखा है। ये तो पूरा लॉ इन्होंने फंसा दिया है। नहीं भी फंसाते तो भी पता था। ठीक है, देखो कितनी बड़ी केस स्टडी ज़बरदस्ती की, ये पूरा इन्होंने दे के रखा डेटा। ठीक है, चलो ठीक है, ये पूरा मतलब कि एक तो इन्होंने दे के रखे कि एक्सट्रैक्ट देख के रखा है। ठीक है, ये देख के रखा है। एक उन्होंने इन द व्यू ऑफ, अब देखो इन द व्यू ऑफ नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़, इन द व्यू ऑफ नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़, इन द व्यू ऑफ नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़, क्योंकि इन्होंने निकाला नेटवर्थ 100 करोड़। चलो ठीक है, तो नेटवर्थ 100 करोड़ निकाला, काटो। In the view of net worth 100 crore, Mahadevan informed the board that as per the relevant provisions of SCPL, as per the relevant provision, SCPL was undertaking, इसको ऐसा पढ़ना है। And earlier during April 2019, in the course of normal business, Lotus entered into contract for continuous supply of some consumable। और अप्रैल 2019 में पहले वो ना कंज्यूमेबल सप्लाई करता था। ठीक है, एंड कंपोनेंट्स विद स्वास्तिक सप्लायर, देखो नया आ गया, स्वास्तिक सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड।
फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर टू बी रिड्यूड विद म्यूचुअल कंसेंट देयर आफ्टर। रमेश जो होल टाइम डायरेक्टर है, रमेश तो अपना होल टाइम डायरेक्टर है, राइट। LSL का वॉज नॉट एन इंटरेस्टेड पार्टी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विद SSPL। देखो क्या है कि सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल एंड कंपोनेंट्स में वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ SSPL के साथ कि वो लोटस जो है स्वास्तिक को सप्लाई करेगा, ठीक है, लोटस स्वास्तिक को सप्लाई करेगा। कॉन्ट्रैक्ट के एंटर करने के दौरान कोई रमेश इंटरेस्टेड नहीं था। हाउएवर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, जो उसका बेटा है राजेश, उसने परचेस करा 30% इक्विटी शेयर SSPL के। तो सेकेंड ईयर में ऐसा करा, कॉन्ट्रैक्ट इसका 3 साल का था, 30% शेयर तो खरीदे, साथ ही साथ अनसिक्योर्ड लोन भी दिया, अब रमेश ने जो है ये LSL को बताया नहीं, ये डायरेक्टर ने बताया नहीं लोटस को कि उसका बेटे ने 30% के शेयर भी खरीदे और लोन भी दे रहा है, ठीक है। तो रमेश डिड नॉट इन्फॉर्म, ठीक है, रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट। हाउएवर द कंपनी सेक्रेटरी एंड, ठीक है, LSL और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट सिंस ही वॉज ऑफ ओपिनियन, क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है डिस्क्लोज करने की। अब हाउएवर समझो, कंपनी सेक्रेटरी एंड बोर्ड हैड देयर ओन रिजर्वेशन आफ्टर द मैटर केम टू देयर नॉलेज। ड्यूरिंग द स्टैट ऑडिट 1920 का, while verifying the earlier year document, the newly appointed auditor observed that the appointment of Raghuram as an ED was invalid. लो, रघुराम का ED जैसा अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, ठीक है, by reason of certain defect and also disqualification during the month of August। क्या अगस्त में तो डिस्क्वालिफिकेशन था, तो डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन था, तो उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। अब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त जो स्टैट ऑडिटर है डिस्कस द इशू ऑफ इरेगुलर अपॉइंटमेंट, तो उसने अगस्त 2020 में इसके बारे में बात करी, इरेगुलर अपॉइंटमेंट के बारे में। बोर्ड अप्राइज दैट ऑडिटर दैट सिंस हिज अपॉइंटमेंट एज ED ऑफ द कंपनी रघुराम हैज़ पार्टिसिपेटेड इन सेवरल बोर्ड मीटिंग, कि वो तो ED जैसा अपॉइंटेड था, उसने इतने सारे बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करा है। तो देखो, जब पता चला उसके बाद इनवैलिड है, पर उसके पहले के सारे एक्शन वैलिड है। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि बात के इनवैलिड है, पहले के वैलिड है। तो उसने सेवरल रिजोल्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड हमने पास करे, ठीक है। अकॉर्डिंगली द बोर्ड इन वन ऑफ इट्स मीटिंग डिसाइडेड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन दैट रॉन्गफुली अपॉइंटेड डायरेक्टर रघुराम शेल मेक गुड द लॉसेस इफ एनी फॉर द पीरियड ही रिमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट सारे रिजोल्यूशन वो वैलिड है, मतलब कि एक रिजोल्यूशन पास कर लिया, या तो बोर्ड ने हाँ एक रिजोल्यूशन पास किया कि ये जो रघुराम रॉन्गफुली अपॉइंट हुआ है, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो गुड कर देगा सारे लॉसेस, पर सारे रिजोल्यूशन जो है वो सारे वैलिड और गुड रहेंगे, ठीक है। तो रिजोल्यूशन इनवैलिड नहीं होंगे, रिजोल्यूशन तो वैलिड ही रहेंगे। ये 179 में हमने पढ़ा है। वन ऑफ द इन्वेस्टर रमन, उसने इन्वेस्ट करा है सब्सटेंशियली इन द इक्विटी शेयर ऑफ लोटस स्विच गियर लिमिटेड। अब ये नई कंपनी आ गई, देखो, एक तो लोटस कंपनी आ गई थी, ओके, ये लोटस स्विच गियर, ओके, ये वही कंपनी है, ठीक है। तो वन ऑफ द इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करा सब्सटेंशियली लोटस स्विच गियर लिमिटेड में। हाउएवर ही वॉज क्वाइट वरीड अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर गोइंग थ्रू लेटेस्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 1920। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1920 उसने LSL के देखे, उसको डर लग रहा है। फॉर ही फाउंड इट देयर वाज अ कंटिन्यूस डाउनवर्ड, कि EPS का जो है LSL का कंटिन्यूस डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट कम हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर ऑफिस के पास गया, ठीक है, शिवमोगा, और कॉपीज इंस्पेक्ट करने का बोला, ठीक है। अब द MD एज वेल एज रमेश एंड रिपुदन, देखो, वो पहले रजिस्टर्ड ऑफिस के पास गया एंड रिक्वेस्ट द इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज़। जो MD है ना, रमेश और रिपुदन, जो होल टाइम डायरेक्टर रिपुदन, ठीक है, तो MD एज वेल एज रमेश एंड रिपुदन द होल टाइम डायरेक्टर, वो अटली सरप्राइज हो गए व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड बाय द ऑफिशियल कंसर्न बाय दैट द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद अर्जुन रमेश एंड रिपुदन। देखो, ही वाज अटली सरप्राइज का मतलब होता है कि भाई जो इंस्पेक्ट करने गया वो सरप्राइज़ हो गया जब उसको पता चला कि जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है अर्जुन, रमेश और रिपुदन के, अर्जुन मतलब MD, इन सब के जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है ये कोई राइटिंग में नहीं है, एंड देयरफॉर राइटिंग में नहीं है तो इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर ही वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट जो कॉपीज़ ऑफ द रिटर्न मेमोरेंडम, ही वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट ओनली कॉपीज़ ऑफ द रिटर्न मेमोरेंडम सेटिंग ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड, कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज का जो रिटर्न मेमोरेंडम है वो आपको दे देंगे। रमन कन्विंस नहीं हुआ एंड थॉट कि ये तो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है, ठीक है, विच द कंपनी एंड एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी मस्ट बी पनिश। LSL ने आफ्टर कंप्लाइंग विद द लीगल फॉर्मेलिटी ही हैज़ मेड सम पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया,
कि उसने एक LMS पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है और डोनेशन दिया है पब्लिक फंक्शन एंड डांस प्रोग्राम ऑफ रविशंकर, अ फिल्म स्टार, एंड इट कैन बी रीजनेबली रिसीव्ड दैट दी हिज एक्टिविटीज सपोर्ट दी जनता वेलफेयर पार्टी। तो इनडायरेक्ट डोनेशन हो गया और एक डायरेक्ट इन्हें पेमेंट भी करा है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पब्लिकेशन कॉस्ट जो है 1 लाख का इंकर करा है। ठीक है, पैम्पलेट पब्लिश करे हैं। ठीक है, तो पब्लिकेशन कॉस्ट 1 लाख इंकर्ड फॉर इंसर्टिंग एन एडवर्टीजमेंट इन द सोवेनियर पब्लिश ऑन बिहाफ ऑफ जनता वेलफेयर पार्टी और पब्लिकेशन ऑफ पैम्पलेट कॉस्टिंग 1 लाख डो नॉट मीन्ड फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था, बट वो इंकर करा गया है फॉर प्रमोटिंग अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए करा, पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पेक्ट में नहीं था। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करी 11 लाख एज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 3 लाख एज एडवर्टीजमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंडिचर। तो हमने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वाला एक सेगमेंट देखा जो एक नया सेगमेंट है। ये रेड लाइन के बाद से नया सेगमेंट चालू हुआ। इंस्पेक्शन के सेगमेंट देखा हमने, फिर रिजोल्यूशन इसका इनवैलिड निकल गया, उसका एक सेगमेंट देखा हमने, एक 180 सबसेक्शन का नेटवर्थ वाला सेगमेंट देखा। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हम इन सबको ध्यान में रखते हुए एक बार क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले रमन जो हुए इन्वेस्टर सब्सटेंशियली LSL में, रमन, ठीक है, जिसने सब्सटेंशियली इन्वेस्ट करा है LSL में, तो रमन तो इन्वेस्टर है, राइट। तो रमन कन्विंस नहीं हुआ, उसको लग रहा है कि फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन में एंटर है एंड थॉट इट वाज टू बी अ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस, कि आप इन्फॉर्म कि आप जो है हमें बुक से नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो क्या लगेगा इस पर, क्या डिफ़ॉल्ट है, क्या पेनल्टी है? तो देखो ऐसा है कि भाई आपने जो है इन्वेस्ट की, ठीक है, आपको कॉपीज़ नहीं मिली रिटर्न मेमोरेंडम की जिसमें सेट आउट कर रहे थे टर्म्स एंड कंडीशन, नहीं सॉरी, सिर्फ रिटर्न मेमोरेंडम की कॉपी भेजी जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेट आउट थे। ठीक है, पर कोई रिटर्न सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट। तो पॉइंट अच्छा है, इधर जो है चलेगा, इन द सेंस कि अगर कंपनी प्रोवाइड करती है रिटर्न मेमोरेंडम जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो चलेगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू महादेवन जो कंपनी सेक्रेटरी है, SCPL अंडरटेकिंग है, ठीक है, अंडरटेकिंग है, ठीक है। इफ़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ LSL डिसाइड टू डिस्पोज द इन्वेस्टमेंट, तो क्या क्या ऑप्शन है? देखो, आपको जनरल मीटिंग में परमिशन तो लेनी पड़ेगी, पर ये बोल रहे हैं कि बोर्ड रिजोल्यूशन में सबका परमिशन चाहिए, ये बोल रहे हैं OR लगेगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं ऐसा लगेगा, एंड देयर आफ्टर फिर रजिस्ट्रार का अप्रूवल भी लगेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं ऐसा लगेगा डायरेक्ट। तो ऐसा है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि रजिस्ट्रार का अप्रूवल भी डायरेक्ट लगेगा आपको, और OR से तो कुछ नहीं होने वाला। आंसर यही है कि ऐसा लगेगा। ओके, अब देखो, फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज़ ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, अच्छा वही जो राजेश है उसका बेटा, उसने 30% इक्विटी शेयर ये सब परचेस करे थे। ठीक है, अब वो बोला डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं, तो मेरे को बताओ कि क्या डिस्क्लोजर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कंटेंशन रमेश का करेक्ट तो होने से रहा, डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा। ठीक है, पर उसका कंटेंशन क्या है कि हु इज़, सिंस इट इज़ हिज सन राजेश जो डायरेक्टली इंटरेस्टेड है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डीलिंग्स एंड नॉट ही, किया उसका बेटा इंटरेस्टेड है, तो मैं क्यों बताऊँ, मतलब कि मुझे नहीं बताना, मेरा बेटा इंटरेस्टेड है। कंटेंशन रमेश का करेक्ट है ये बोलते हुए कि देखो एट द टाइम ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट तब तो नहीं था ना, सेकेंड ईयर में वो आया, तो जब सेकेंड ईयर में आया तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में इंटरेस्ट है तो ऐसे केस में 194 सबसेक्शन 2 देखा जाता है। तो देखो ऐसा है कि ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा। अब कंटेंशन और रमेश को ऐसा करेक्ट नहीं है। बाद में अगर आप जो है एंटरिंग के टाइम तो नहीं थे, पर बाद में अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंसर्न, ठीक है, और इंटरेस्ट जो भी है। एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जब आपका कंसर्न और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उसके बाद पहली बोर्ड मीटिंग में, तो बोर्ड मीटिंग में पहली बोर्ड उसके बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी तब आपको बताना पड़ेगा कि देखो मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर अगला है कि अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो LSL स्टेटेड दैट सिंस जनवरी 17 रघुराम ने पार्टिसिपेट किया, मतलब वही है ना कि रघुराम बाद में इनवैलिड घोषित हो गया, तो बोर्ड ने ये बोला कि रघुराम ने कोई नुकसान हुआ हो तो वो तो उसको गुड कर देगा, पर जो है रिजोल्यूशन सारे रिजोल्यूशन वैलिड है, तो ठीक है, सही है। तो देखो क्या बोला है कि जो डिसीजन है बोर्ड का वो करेक्ट है, सही है। और बिकॉज नो एक्ट डन बाय पर्सन एज डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट इज अपॉइंटमेंट इनवैलिड है,
बाय रीज़न ऑफ एनी डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन, तो बाद में इनवैलिड हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें, पर पहले के जो डिसीजन हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ऑल द रिजोल्यूशन पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रघुराम। तो वो बोल रहे हैं बोर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ऑल द रिजोल्यूशन पास जो उसके टेन्योर में हुए थे, किसको OR से रेटिफाई करो, ऐसा तो अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। वो रेटिफाई करने की बात सी में भी बोल के रखी है, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है। ये बोल रहे हैं सबको कैंसिल करो, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा अपन ने। बाद में भले इनवैलिड हो जाएंगे कोई से रिजोल्यूशन, पर पहले के जो रिजोल्यूशन हैं वो तो वैलिड ही रहेंगे। फिर वही है कि इन द केस सिनेरियो आफ्टर कंप्लाइंग विद द लीगल फॉर्मेलिटीज़ मेड सम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, वो कुछ एक्सपेंडिचर करे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 11 लाख बताया है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, 3 लाख बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंडिचर है। अब बताओ क्या सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो एल में एक पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में बहुत सारे तरीके के कंट्रीब्यूशन होते हैं। कंट्रीब्यूशन करना पार्टी को, एक डांस प्रोग्राम में उसने कंट्रीब्यूशन करा है, डोनेशन करा है, वो बोल रहे हैं कि एक्टिविटी जो है वेलफेयर पार्टी को सपोर्ट करेगी। फिर जो है एडवर्टीजमेंट दिया है सोवेनियर में, ठीक है। और एक कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए कोई सा खर्चा किया है। बात यह है कि नाच गाने के लिए, ठीक है, जो पैसा उधर जा रहा है, साथ ही साथ कैंडिडेट को सपोर्ट करना, क्या वो इधर आएगा? तो कायदे से सभी आना चाहिए। अब देखते क्या है इसमें आंसर। देखो सारा सम जो है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। ये कोई करेक्ट डिस्क्लोजर नहीं है, तो सबसे पहले ये गड़बड़ हो गया ए, ठीक है। ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एडवर्टीजमेंट ऐसा सेग्रीगेशन नहीं करना है, सबका सब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से हमने जो है 3 MCQ करे हैं और 3 केस स्टडी डायरेक्टर्स के ऊपर करी है हमने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और MCQ और केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे।